हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास स्पेशल एसटेट के लिए है, जिनका भी एसटेट का एग्जाम है 4 और 5 को। तो इस क्लास में मैं आपको अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूला हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक फास्ट रिवीजन करवाऊंगा, वन शॉट रिवीजन। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे मैं कवर करवाऊंगा। और साथ में एसटेट के कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो अलजेब्रा से आए हुए हैं। तो सिर्फ छोटी सी वीडियो है, सिर्फ रिवीजन है। जिसने पहले अलजेब्रा पढ़ रखा है तो उसका ये रिवीजन हो जाएगा इस क्लास में। सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट सारे चीज़ें इसमें मैंने कवर किए हैं। तो आप इसको एक रिवीजन मोड पर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं अलजेब्रा के ऊपर प्रॉपर 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा, सभी कॉन्सेप्ट वन बाय वन और स्टेप टू स्टेप सिखाऊंगा। तो ये सिर्फ एस्टेट वालों के लिए है और रिवीजन के लिए है। तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैंने अलजेब्रा के ऊपर एक अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्लास भी ले रखी है। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक होता है। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। लेकिन जो प्रॉपर अलजेब्रा होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे देगा आपको और एक्स की 5 प्लस में वन बाई एक्स की 5 बूझ लेगा, या एक्स की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2 बूझ लेगा। या इस प्रकार के आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इस क्लास में कवर करवाए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, यानी फॉर्मूला रिवाइज कराए हैं। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है, सभी को पता भी है उस चीज का। क्या क्वेश्चन होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स देता है, इसकी वैल्यू देता है, कोई भी वैल्यू मान लो 4 दे दी, फिर पूछेगा एक्स स्क्र प्लस में वन बाई एक्स स्क्र, ये पूछ लेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डायरेक्ट हमने क्या लिखना है, ए स्क्र माइनस में 2, यानी 4 का स्क्र 16 माइनस 2 14। ठीक है, एक्स की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, एक्स की 3 प्लस में वन बाई एक्स की 3। यहाँ पे यही वैल्यू मैंने वैल्यू यही मानी है, सिर्फ ये वैल्यू है और इसी से सारे पॉइंट्स बताऊंगा मैं। एक्स की 3 प्लस वन बाई एक्स की 3 जब बूझे तो हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस 3 ए, ए क्यूब माइनस 3 ए। तो 4 का क्यूब कितना है? 4 का क्यूब 64 माइनस 4 3 12। तो कितना बच गया? 52। तीसरा क्या पूछ सकता है, एक्स की 4 प्लस में वन बाई एक्स की 4। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम कर सकते हैं, ये असल में क्या है, एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4 ये है, एक्स की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2 का होल स्क्वायर ये है। तो हम इसका जो है इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 14 है, 14 का स्क्वायर और -2, तो 194 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 194। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे एक्स की 8 प्लस वन बाई एक्स की 8 भी पूछ सकता है। एक्स की 8 प्लस वन बाई एक्स की 8, तो हमने 4 पता जाना, 4 का पहले हम निकालेंगे एक्स की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2, कितना आया? 4 चौक 16 माइनस 2 14। यहाँ से एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4, 14 स्क्वायर 194 माइनस 2 196 माइनस 2 194। अब एक्स की 8 करना है तो 194 का स्क्वायर और माइनस में 2, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? अब एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मान लो, कोई भी वैल्यू है, मैंने मान ली 3 वैल्यू है, कुछ भी मान सकते हैं, एग्जामिनर कुछ भी सेट कर सकता है। और यहाँ पे बुझे ये एक्स की 6 प्लस में वन बाई एक्स की 6, ये बुझे। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम एक्स की 6 प्लस वन बाई एक्स की 6 दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम इसमें एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र निकालो, कितना आया? 3 का स्क्र माइनस 2, यानी कितना आ गया? 7। एक यहाँ पे निकालो आप एक्स की 3 प्लस में वन बाई एक्स की 3, दो तरीके से निकाल सकते हो। ये निकालोगे तो 3 का क्यूब माइनस 3a, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18। अब देखो, अगर हमने x की 6 प्लस वन बाई एक्स की 6 निकालनी है तो 2 पद 6 पे जावांगे तो इसका क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब करांगे, अगर एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्यूब करांगे तो ये आ जाएगा x की 6 प्लस वन बाई एक्स की 6। तो क्यूब करोगे तो क्या करोगे? 7 है, 7 का
क्यूब माइनस में 3 गुणा में 7, ये कर देंगे। ठीक है, तो 7 का क्यूब कितना था 343 माइनस 7 या 21, 322 आ गया। या फिर अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ जा सकते हैं, x की 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2, तो यही आना है। क्लियर। तो मैं एक बार यहाँ पे x की 5 प्लस 1/x की 5 बताता हूँ। अब अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी इसने 3, तो यहाँ पे x की 5 प्लस 1/x की 5 कैसे निकालेंगे? तो ये बीच में साइन ध्यान रखना प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो x की 2 प्लस 1/x की 2 निकाल लेंगे, x की 3 प्लस 1/x की 3 निकाल लेंगे और इसमें से ये घटा देंगे x प्लस 1/x। तो ये निकालोगे तो क्या जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये निकालोगे तो क्या जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3, 3a यानी 3 गुणा 3 माइनस x है 3 या 9 में से 2 गया 7 गुणा में 3 का क्यूब 27 माइनस 9 18 माइनस 3 18 से 126 माइनस 3 123। ऐसे निकाल सकते हैं हम x की 5 प्लस 1/x की 5। यहीं पे x की 7 प्लस 1/x की 7 निकालनी हो आपने तो कैसे निकालेंगे x की 3 प्लस 1/x की 3, x की 4 प्लस 1/x की 4 और माइनस कर देंगे x प्लस 1/x। सेम करना है, एक बार इससे ये निकाल लो, ये निकाल लो, फिर ये घटा दो, तो ये x प्लस 1/x से इतनी चीजें हम निकाल सकते हैं। समझ गए? x प्लस 1/x है 3, तो x स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या हो जाएगा 3 का स्क्र माइनस 2, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a, a की वैल्यू है 3, x की 4 बूझ ले प्लस 1/x की 4 बूझ ले, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे हम निकाल देंगे इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस में 2 47, x की 8 प्लस 1/x की 8 बूझ ले तो इसका स्क्वायर माइनस 2, ये 2204 माइनस 2209 माइनस 2 2207, ये आ गया। अब यहाँ पे बूझेगा, अगला बूझ सकता है x की 6 रिपीट करवा रहा हूँ मैं रिवाइज, ये बुझे यहाँ से सीधा ये बुझे तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इसका क्यूब कर दें, इसका क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब माइनस 7 गुणा 3 3 है, या इससे निकालोगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आया था यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 3 तिया 9 तो 18 था। तो अगर x का क्यूब है, x का क्यूब का स्क्वायर करोगे तो x की 6 पावर बन जाएगी, ये याद रखो, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 322 आना है। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे हमें निकालना हो x की 5 प्लस 1/x की 5, ये अगर निकालना हमने तो हम बीच में प्लस का तो शुरू में 2 और 3 लेवांगे, 2 x की 2 ले ली, फिर x की 3 लेवांगे और माइनस कर देंगे हम इसमें से x प्लस 1/x। x की 7 प्लस 1/x की 7 निकालना तो 3 और 4 7 होंगे, ये याद रखो 3 और 4 7 हो गए, इसमें तो x प्लस 1/x घटा देंगे, तो ये एक फॉर्मेट है x प्लस 1/x का। क्लियर? सबको समझ में आया? अब मान लो यहाँ पे एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या दे रखा है 4 फॉर्मूले बताता हूँ मैं, ये बता भी रखे मैंने, ये यूज होंगे आपको पता चल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मुझे a प्लस इन दोनों को जोड़ दूं मैं और बीच में प्लस का निशान हो तो क्या आएगा, बीच में प्लस का निशान है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ये। अगर मैं इनको घटा दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बीच में माइनस का निशान है तो 4ab आ जाएगा। ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला में बताए थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में भी बताए थे, पावर एंड सर्च वाले में भी बता रखे हैं, तो सारी चीजों में ये बता रखे हैं मैंने। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं का यूज होगा। अब x प्लस 1/x है तो ये है a और ये है b, ठीक है।
अब मान लो ये दे दे x प्लस वन बाई एक्स है और इसका स्क्वायर दे दे, तो यही तो है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अभी बताता हूँ, x प्लस वन बाई एक्स था, इसकी वैल्यू 5 है, तो क्या किया मैंने, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी है ये। तो ए क्या है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में टू ए बी, दो गुना में x गुना में एक बटे एक्स इक्वल टू 25। तो इससे ये कट गया था, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का दो पर जाकर माइनस का कर देंगे, तो 23 आ गया। तो ये इसी प्रकार करा था कि 5 का स्क्वायर माइनस दो, सीधा डायरेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे इस प्लस की जगह पे मैं माइनस कर दूं, अगर मान लो x माइनस वन बाई एक्स दे रखा है 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे माइनस टू ए बी है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 2, ये माइनस का 2 इस साइड आके प्लस का 2 होएगा, तो 11 आंसर आएगा ये। क्लियर, यही चीजें समझाना चाहूँ था मैं आपने कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर दे रखी है k, तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र आएगा के का स्क्र माइनस दो, और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है के, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र निकालोगे तो के का स्क्र प्लस दो। अभी सेम ये चीजें मैंने आपको सिखाई है। पावर देख लिया करो, x की 5 प्लस में वन बाई एक्स की 5 की वैल्यू दे रखी है, मान लो 5, x की 10 प्लस में वन बाई एक्स की 10 बूझे तो क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस दो ये, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा, x की 5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 दूनी 10, तो x की 10 पावर बन जाएगी ये, तो ये सेम वही है। ठीक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। वहां पे मैंने क्या बोला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, 4ab, बीच में माइनस का निशान है, आगे प्लस है तो प्लस का 4ab आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यानी मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जब हमें a प्लस बी का प्लस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे प्लस 4ab होगा, और माइनस की वैल्यू चाहिए तो माइनस 4ab होगा। ये यूज कहाँ पे होंगे, अब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 7, और इसने बुझ लिया x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 है और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू बुझ ली इसने, तो क्या करेंगे, प्लस है, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, हमने फाइंड आउट क्या करना है, माइनस वाला, यानी माइनस वाला, तो क्या करेंगे, माइनस 4ab, तो अंडर द रूट 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी में एक्स और वाई कट जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4, यानी यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 7 दे रखी होती और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो प्लस का है ना, अंडर द रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे, प्लस का चाहिए तो प्लस 4 और माइनस का चाहिए तो माइनस का 4। क्लियर, अब माइनस के बताता हूं मैं, माइनस के कैसे निकालने हैं हमने। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 3, तो सबसे पहले तो x माइनस वन बाई एक्स निकालना हो तो क्या, 3 का स्क्वायर माइनस का निकालना तो माइनस का 4, 3 3 9 में से माइनस गए 4, तो रूट 5 आ गया, क्या आया, x माइनस वन बाई एक्स आ गया रूट 5। अब यहाँ से हमने निकालना है x की 2 माइनस वन बाई एक्स की 2, यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये अब पता चलेगा आपको, x की 2 माइनस वन बाई एक्स की 2 चाहिए आपको, तो ये क्या है, ये वही तो है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ये वही है, तो मतलब a प्लस बी ये, a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 रूट 5 आ गया, 3 रूट 5, या इसको मैं बोल सकता हूँ
एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू में एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, वहां पे ये मैंने प्लस की तो सिखा दी आपको, अब मैं माइनस की सिखाता हूँ। ये जो चीजें यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का था, प्लस का था, प्लस का था, सारे प्लस के हैं। अगर ये माइनस के हो तो कैसे करेंगे हम? एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू देगा, मान लो √5 दे दी इसने, तो यहाँ पे एक्स पहला तो एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र, तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। फिर एक्स की तीन माइनस वन बाई एक्स की तीन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब और प्लस तीन है, वहां पे ए क्यूब माइनस थ्री ए क्या था ना, यहाँ पे माइनस से माइनस पे जा रहे हैं तो प्लस थ्री ए कर देंगे बस। एक्स की चार माइनस वन बाई एक्स की चार चाहिए आपको, तो ये है एक्स की दो माइनस वन, एक्स की दो प्लस वन बाई एक्स की दो, और एक्स की दो माइनस वन बाई एक्स की दो, ये है। एक्स की आठ माइनस वन बाई एक्स की आठ चाहिए, तो ये है एक्स की चार प्लस वन बाई एक्स की चार, फिर एक्स की दो प्लस वन बाई एक्स की दो, और एक्स की दो माइनस वन बाई एक्स की दो। अरे इसको और के लिए खोल सकते हैं, इसको क्या खोल सकते हैं, ये दो लिख सकते हैं इस एक ले की जगह, और खोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक्स की पांच माइनस वन बाई एक्स की पांच भुजे, ये वैल्यू तभी निकलेंगी। यहाँ पे अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने कुछ भी, और ये डायरेक्ट ये बुझ ले एक्स की पांच माइनस वन बाई एक्स की पांच, तो इसके लिए हमें पहले एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट इससे ये निकालना हमने, तो एक्स की स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की स्क्वायर, माइनस का पांच निकालना है, तो यहाँ पे जो बड़ा होगा वो माइनस का होगा, और जो घटाएंगे ये माइनस वाला ही घटाएंगे। वहां पे प्लस वाले में क्या था, प्लस वाले में ऐसा लिखा था मैंने, एक्स की दो प्लस वन बाई एक्स की दो, एक्स की तीन माइनस वन बाई, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस करके ये लिखा था मैंने प्लस वाले में। मैं फॉर्मूले फॉर्मूले समझा रहा हूँ आपको सिर्फ। अब यहाँ पे एक्स की, ये यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू दे दे, और एक्स के साथ माइनस वन बाई एक्स के साथ बूझ ले, तो पहले हम ये निकालेंगे, और ये निकालने के लिए माइनस निकालना, तो क्या होगा, ये के स्क्र माइनस में फोर, यानी के की वैल्यू ये है के। तो पहले एक्स प्लस वन बाई एक्स ये निकालेंगे, और फिर सेवन निकालेंगे, सेवन के लिए जो छोटा है वो प्लस का लेंगे, और यहाँ पे जो बड़ा है वो माइनस का ले लेंगे, ये है। और एक और रह गया, एक्स की छः माइनस वन बाई एक्स की छः निकालनी है, तो एक्स की तीन प्लस वन बाई एक्स की तीन निकाल लेंगे, और एक्स की तीन प्लस वन बाई एक्स की तीन निकाल लेंगे, ये निकाल देंगे। ये चीजें निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो क्यूब वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर के दे, और एक्स की क्यूब प्लस वन बाई एक्स की क्यूब निकलेगी, प्लस से प्लस वाला निकलेगा, तो इसको कैसे निकले, के क्यूब माइनस तीन के, एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर ए दे या के दे कुछ भी दे, तो एक्स की क्यूब माइनस वन बाई एक्स की क्यूब, तो ये क्या जाएगा, ए क्यूब प्लस में थ्री ए। ठीक है, अब यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट है काफी अच्छा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, और स्टेट में ये देखा भी है मैंने। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू देगा तीन, ये फिक्स है, √3, और फिर पूछेगा वो एक्स क्यूब प्लस में वन बाई एक्स क्यूब है, तो क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, ए क्यूब माइनस थ्री ए, तो ए क्यूब क्या, √3 का क्यूब करेंगे तो तीन √3 आ गया, माइनस थ्री और √3, तीन √3 माइनस तीन √3 कितना आ गया, जीरो। तो क्या आया, ये एक्स क्यूब प्लस में वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो आ गया। अब इसे अगर गुणा करें, तो ये एक्स की तीन गुणा में एक्स की तीन, एक्स की छः प्लस में वन बटे में एक्स की तीन, ये एक्स की छः कैसे आया, एक्स की तीन गुणा में एक्स की तीन, बेस छः में पावर गुणा हो रहा है तो पावर जुड़ जाएंगी, और इक्वल टू जीरो, यही साइड आके जीरो का, इसका मतलब क्या गया, एक्स की छः प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की छः इक्वल टू माइनस वन। ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। क्या देगा डायरेक्ट, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 है, तो आपको पता होना चाहिए x की छः होगी माइनस का वन, x की छः क्या होगी, माइनस का वन।
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 दे, या एक्स की क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू दे 0। तो एक्स की 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इसी के मैं एस्टेट का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखो एक बार, इसी कॉन्सेप्ट पे है और एस्टेट में आया हुआ है। तो क्या दे रखा है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने दे रखा है एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी एक्स प्लस में वन बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 है। बात सेम है, अगर बोथ साइड में अंडर रूट करूंगा तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या आ गया ये आ गया एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3। ये आती है हमें पता है। तो एक्स की 6 कितनी आओगी? -1। -1 आओगी। ये एक्स 72 है, एक्स 72 क्या होता है? एक्स की 6 गुणा में एक्स की 6 इंटू में 12 कर सकते हैं। यहाँ पे 12 ये है, ये एक्स 72 है। एक्स की 6 की पावर भी कितनी बताई थी? अगर ये है तो एक्स की 6 की पावर कितनी? -1। -1 की पावर 12। अगर किसी की पावर पॉजिटिव है तो वो 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे 1 आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे कितना आ गया? इसका 1 आ गया ये। यहाँ पे एक्स की 66 है, 66 क्या होता है? 11 से 66 है। तो एक्स की माइनस की 1 की 11, तो कितना आ गया यहाँ पे? -1। तो इस 1 प्लस, देखो 1 था प्लस में, यहाँ पे क्या बन रहा है? 1। फिर ये प्लस है तो यहाँ पे -1 आ गया। 1 -1 ये कटता जाएगा, यानी ये कटते जाएंगे, यहाँ तक कट जाएंगे। ये बच जाएगा एक्स की 6 प्लस में 1। तो एक्स की 6 प्लस में 1 बच गया यहाँ पे। तो x की 6 प्लस 1 बच गया था। x की 6 की वैल्यू -1 और यहाँ पे +1 था, ये कट कर 0 उत्तर था इसका। ये सवाल था। ये कॉन्सेप्ट तो यही है, ये आपको पहचानने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट तो यही है, ये वाला, ये यही वाला कॉन्सेप्ट है। मैं आपको 2 से 3 केस बताता हूँ यहाँ पे। एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का जोड़, स्पेशल केस है ये। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी -1। कितनी आएगी? -1। और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर -1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी 1। सेकंड, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 2 है, तो x की वैल्यू आएगी 1। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू आएगी -1। ये यूज कैसे होंगे देखो, अभी बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 2, तो x की वैल्यू आएगी 1। क्वेश्चन कैसे आएगा? x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है 2। क्वेश्चन पूछ लेंगे x की पावर 1075 प्लस में x की 1/x की पावर 1075 बताओ। तो हमें पता है अगर x प्लस वन बाई एक्स की पावर 2 है, तो x की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, 1 की कितनी पावर हो? 1 ही होगा। 1 + 1 2 ही उत्तर आना है। तो इस प्रकार यूज होंगे। ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर √3 है, तो x या एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 0 है, तो x की 6 की पावर आओगी -1। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर √2 है, तो x की 2 प्लस में वन बाई एक्स की 2 की वैल्यू आओगी 0, या ये दे रखी हो, तो इसमें x की पावर 4 की वैल्यू आओगी -1। यहाँ पे क्यूब था, क्यूब का 6 आया है और स्क्वायर का 4 आया, ये ध्यान रखना। ये -1 वैल्यू आएगी, ये काम आएगी बहुत ज्यादा। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, x प्लस में 1/x की वैल्यू अगर 1 है, तो x की पावर 7 प्लस में 1/x की पावर 5 बताओ। तो हम तो हो गए। अगर भाई हमने तो इतना पढ़ा था, x प्लस 1/1 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इतना ही बेरा हमने तो। लेकिन ऐसे ही आ सकता है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब x प्लस 1/x की वैल्यू 1 आए, x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ये 2 है। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो कुछ भी पूछ तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी। तो कुछ भी पूछ 1 + 1 2 ही उत्तर आना है। ठीक है। एक छोटी सी चीज मैं रिपीट करवा देता हूँ दोबारा, क्योंकि ये आ सकती है।
और मैंने करा तो दी, आपको क्या पता वो समझ में आई ना हो। ए की दो माइनस बी की दो, यहाँ पे ए और बी का एक्स वाई भी उसका है, तो ए की दो माइनस बी की दो, बीच में माइनस का निशान है तो एक पावर कम लिखनी है, यहाँ पे दो पावर है तो एक पावर कम लिखी, यानी ए प्लस बी, एक पावर घटा दी ना, और एक बार प्लस का लिखना है, एक बार माइनस का लिखना है। अगर यहाँ पे ए की चार माइनस बी की चार पूछे तो पावर घटा दो, दो पावर घटा दी, एक्स की दो प्लस में ए की दो प्लस में बी की दो, और ए की दो माइनस बी की दो, ये लिख लो। अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं मैं इसको ए की दो प्लस में बी की दो इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे चार की जगह चाहे 32 आ जाओ, सिर्फ लास्ट की पावर माइनस की रहेगी, बाकी सारी प्लस की रहेंगी। और आगे बताता हूं, ए की 8 माइनस बी की 8, तो पहले चार दो फिर जमा कम पे, ए की चार प्लस बी की चार, ए की दो प्लस में बी की दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लिख देंगे। अगर ए की 16 माइनस बी की 16 निकालनी है तो ए की 8 प्लस में बी की 8, ए की 4 प्लस में बी की 4, प्लस के लगाते जाएंगे, लास्ट का लिखना बस माइनस का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ गए ना। अगर 32 का लिखोगे यहाँ पे तो क्या लिखाएंगे, ए की 16 प्लस में बी की 16, और फिर ये सेम लिखते जाना, लास्ट का माइनस का लेके जाना है सिर्फ। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आ जाता है कई बार। अब क्यूब वाले बताता हूं मैं, क्यूब वाले की क्लास भी ना दी थी मैंने। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब, पहली बात तो क्या है, किसी भी चीज का क्यूब है, ए का क्यूब का मतलब क्या होया करे, ए गुणा में ए गुणा में ए, किसी चीज को 3 बार गुणा करना, यही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का क्यूब क्या लिख सकते हैं, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इनटू में ए प्लस बी, ये है, ये लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये दो पावर है, ये एक पावर है, ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन आपने क्या देखा है, जो आपने देखा वो लिखता हूँ, ए क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab² प्लस में बी क्यूब, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें से क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इन दोनों में देखो a² बी ए बी स्क्र, तो इसमें से 3ab कॉमन निकाल लिया और a प्लस बी, ये लिख सकता हूं मैं। अब माइनस का बुझे, a माइनस बी का क्यूब, तो ये क्या है, a क्यूब, इसमें सारे माइनस के होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, या इसको a² बी, यहाँ पे माइनस बी है, यहाँ पे माइनस बी है तो बी का स्क्वायर कराएंगे, आप 3ab², बी स्क्वायर कराएंगे यानी माइनस बी और माइनस बी प्लस का हो जाएगा, तो इसमें बी वाला प्लस का हो जाएगा और फिर माइनस बी क्यूब। अब कॉमन लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, ये होते हैं ए और ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब। क्वेश्चन यहां से बनता है, ये दो पूछता है। अब देखो यहीं से अगर मैं मान लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो क्या निकाल सकता हूं मैं, ए माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, अगर मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं और इसको उठा के ऊपरली साइड ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का ये साइन होगा, प्लस का, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां से निकालूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो ये प्लस का ये इस साइड आ जाएगा, इस इक्वल टू से इस साइड माइनस का हो जाएगा, माइनस ये निकालना है तो a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये है। अगेन रिपीट करता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, प्लस वाला है ना तो प्लस वाला ही लेना है, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। अब इसको क्या, इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यहां से क्वेश्चन आता है कई बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा हो तो इसको क्या लिखें, माइनस है ना, तो ए माइनस बी का क्यूब लिख लो, फिर प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा। अगर इसको लिखें हम तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ध्यान कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे है प्लस का निशान, तो यहाँ पे ए प्लस बी लिखना है, तो ये है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस ए भी लिखना है। यहाँ पे माइनस का है तो ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, इसके बेस पे कॉन्सेप्ट देखो क्या आएगा, जो क्वेश्चन आएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वेयर माइनस का ए बी प्लस में बी का स्क्वेयर, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। आपको क्या दिया मिलेगा क्वेश्चन में, ऐसे दे सकता है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर की वैल्यू दे देगा 0, और क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूछ लेगा। तो यहाँ पे अगर ये 0 हो गया तो इसकी किसी के साथ गुणा कर लो, 0 की तो 0 आना है, तो 0 आंसर आएगा इसका। इसी फॉर्मेट से 5 से 7 फॉर्मेट बन सकते हैं। कैसे, ये क्या है, ये ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी भी हो सकता है, क्योंकि माइनस का ए बी उठा के ले गया मैं पुराना ए बी, ये दे दे अगर, और फिर क्वेश्चन पूछ ले कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताओ, तो भी 0 आएगा। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब बटे में, ये ए बी के बटे में लेके आता हूं मैं, और इक्वल टू 1, ये दे दे, तो फिर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा, 0। और क्या पूछ सकता है, ए बटे बी प्लस में बी बटे ए, ये दे दे, इसकी वैल्यू दे दे 1, तो भी इसका भी वैल्यू 0 आएगी। ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बटे ए बी वही होगा, यही बन जाएगा, इससे यही बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफी बार आता है। और क्या दे सकता है इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर मान लो इफ बी की वैल्यू 1 टेक दे, बी की वैल्यू 1 टेक दे, तो हम बी की वैल्यू 1 टेके, तो यहाँ से बी की वैल्यू 1 टेकें, ए प्लस 1, और यहाँ पे बन गया ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस में 1, ये बन गया, ये बन गया। तो अगर इसकी वैल्यू 0 दे दे, ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इनको पूरी इक्वेशन को अगर हम ए से भाग कर दें इसको पूरी को, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस ए बटे ए प्लस में 1 बटे ए, लो एक बार मैं बागी कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे बन गया ए, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस 1 बाई ए, यहाँ पे 0 है, तो ये माइनस का 1 इस साइड ले जाता हूँ मैं, ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू माइनस प्लस 1। ठीक है, ये बन गया, इसी से बना है। डायरेक्ट आपका ये याद होना चाहिए, अगर ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू अगर 1 है, तो ये है ए स्क्वेयर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। और यहाँ पे ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू अगर 1 है, तो ए क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, और ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पे क्या बन गया, अगर एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ अगर 1 है, तो इस संख्या का जो क्यूब निकालेंगे वो -1 होगा। एक संख्या है ए और इसका रेसिप्रोकल है वो 1/a, इसका अगर ये 1 का इक्वल है, तो उसका क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा -1, और a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू -1 है, तो ये ए क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो, इसका होल स्क्वेयर क्या होगा? इसका हो जाएगा जी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ। तो ये क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्वेश्चन आएंगे, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन तीन नाम मत है, कोई दो बात दी मिलेंगी और एक बूझ लेगा, ये कॉन्सेप्ट आता है। जैसे इस प्रकार दे सकता है क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की वैल्यू है 0, तो फाइंड करो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भी क्या हो जाएगी, 0। अब मैं क्यूब वाले क्वेश्चन बताता हूँ, क्या पता ये भी आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये है फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहला फॉर्मूला होता है ये, पहला फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये दे देगा, और दूसरा होता है इसका ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। देखो मैं फॉर्मूले फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर ये दे दे, तीसरा इसी से क्या बन सकता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा फॉर्मूला ये है। इससे एक फॉर्मूला और बन सकता है, ए प्लस बी प्लस सी 1/2 इंटू 3 इंटू ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये हैं चार। कोई भी बात दे देगा इनमें है, और कोई सी भी पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताता हूं। मान लो इसने दे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये इक्वल टू 3abc के इक्वल दे दिया, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू दे दी 0। क्या दे दी, 0। तो इस कंडीशन में जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू होगी वो 0 होगी, या a प्लस बी प्लस सी इक्वल होंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है -3। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बताओ, ये बताना है। तो आपने देखना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है, तो 2 और 1 3 और -3, तो 0 आ रही है, तो इस पूरी वैल्यू की आ जाएगी 0। या ये दे देगा a की वैल्यू है 2.361, b की वैल्यू है 3.263, c की वैल्यू है 5.624, और बुझिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc, ये बूझ लेगा। तो ये क्या है, ये देखो a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे, ये है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 बनाया है, मैं इन दोनों को जोड़ूं और सी में से घटा दूं तो 0 के इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पे a क्यूब प्लस में आ गया प्लस बी क्यूब माइनस सी है ना, तो माइनस का सी क्यूब, फिर ये -3abc था लेकिन c माइनस का था, इसी कारण +3abc हो गया। तो ये अगर 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मैं जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं स्टेट में वो कराता हूँ कुछ जो अलजेब्रा के आए हुए हैं।
ये क्वेश्चन देखो 79 क्या दे रखा है ये है a की 4 माइनस बी की 4 बटे में ये है a की 2 माइनस बी की 2। तो मैंने क्या बताया है a की 4 क्या होगी a की 2 प्लस में b की 2 और a की 2 माइनस b की 2 और नीचे a की 2 माइनस b की 2 है ही। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना बच गया a की 2 प्लस b की 2 बच गया। और इसका क्या बताना है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट बताना है हमने है ए स्क्वायर। तो 4 एकम 4 3 7 बटे 4 का स्क्वायर प्लस बी 3 दूनी 4 1 7 बटे 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर वर्गमूल निकालना है ये बताना हमने। तो क्या कर सकते हैं इसका 49 बटे में 16 प्लस में 49 बटे में 9 और इसका अंडर द रूट। अब 49 है इसमें से 49 अलग से निकाल सकता हूं मैं और इसमें 1/16 प्लस में 1/9 अलग से और ये स्क्वायर रूट। ये 49 का क्या हुआ 7 और ये कितना हो गया स्क्वायर रूट में 16 और 9 25 बटे में 16 निमा 144 यानी 25 5 का हुआ है ये आ गया 5/12 तो 7 35 बटे 12। तो 12 दूनी 24 और 11/12 तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी अलजेब्रा बेस पे क्वेश्चन था ये। और देखो ये देखो अब x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स की 4 प्लस वाई की 4 तो किसकी है ये 4 है तो इस अगली है ये है x की 8 माइनस वाई की 8 इसकी पावर है तो ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ऑप्शन नंबर सी। सारी पावर लिखवाई थी अभी मैंने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है रूट दो का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करें तो किसकी रूट 2 की वैल्यू क्या हो 1.414 डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। जो मैंने रूट 1 से लेकर रूट 10 तक लिखवाई तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। और देखते हैं ये भी 124 वाला भी डायरेक्ट आ रहा है। देखो रूट 3 और रूट 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। ये देखो ये क्या है ये है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और नीचे ए स्क्र प्लस में ये है भाई पूरी इक्वेशन यहाँ तक की है ये प्लस में यहाँ पे जुड़ रहा है ये क्वेश्चन क्या है ये है पूरा ए तो यानी ए क्यूब ये है प्लस बी क्यूब ये आ गया प्लस में आके प्लस है फिर ये सी क्यूब फिर -3 ABC 38 34 3 देख 28 28 है ना सी लेकिन 84 लिख रखा है ये 3 ABC और नीचे क्या लिखा इसने नीचे इसने लिख रखा है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ये देंगे -AB माइनस बी सी माइनस सी है ये दे रखा है। तो इसकी वैल्यू पता करनी है तो ये क्या होता है ये होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इससे पूरा ये कट जाएगा a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा यानी 38 प्लस में 34 प्लस में 28 18 16 4 20 3 3 9 2 11 1 11। ये जोड़ कितना आएगा इसका 8 8 16 4 20 3 3 6 2 8 2 10 तो पूरा 100 आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पे था ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछ सकता है भाई। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वे रूपी हुए हैं। ये देखो 128 का ये कॉन्सेप्ट होता है ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये है अगर सम ऑफ स्क्वायर्स अगर जीरो है
यानी ये स्क्वायर है इसका, यो इसका स्क्वायर है, यो इसका स्क्वायर है, यो सम इनका जोड़ अगर 0 है, देन ऑल नंबर्स आर इक्वल टू 0। तो जो सभी नंबर्स है वो जीरो के इक्वल होंगे। यानी यहाँ पे नंबर क्या है, x-3 है, ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे y-5 है, ये 0 के इक्वल होगा। z-4 है, ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे x-3 यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 4। तो ये कॉन्सेप्ट है स्पेशल कि अगर स्क्वायर्स का सम 0 है तो वे नंबर 0 के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 9/9, 25/25, 16/16। तो ये कट जाएंगे, 1 + 1 + 1 आ जाएगा, तो 3 उत्तर आ जाएगा इसका। ये देखो 135 का क्या दे रखा है, a + b प्लस में a/b प्लस में b/a, ये क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a² प्लस में b² में ab और इक्वल टू 1। देन क्या बता था, a³ + b³ किसके इक्वल टू होगा, 0 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर डी। ये कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। अभी ये देखो क्या बताया था, a² + b² में b एक का इक्वल है, तो a³ + b³ किसके इक्वल हुआ हुआ, 0 का है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, सेम। ये भी मैंने करा रखा है। ये मैंने आपको समझा ही दिया था, x की इच्छा कितनी होती है, -1। जब x + 1/x √3 हो तो x की इच्छा -1 का इक्वल होया करे, तो -1 + 1 कट कर 0 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे इसमें, स्पेशल मैथ का ये जो एस्टेट का एग्जाम था। तो मोस्टली मैंने कवर करवा दिए सारे रिवीजन। देखो जिसने पहले अलजेब्रा पढ़ रखा था उससे क्या समझ में आओगा, ये सिर्फ रिवीजन खातर या क्लास थी, अदरवाइज मैं प्रॉपर क्लास ले आऊंगा अलजेब्रा की। शायद आपके फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे। सो सभी को जय हिंद, जय भारत।